हेलो नमस्कार। आप सभी को आज की क्लास में जो बताने वाले हैं, जो कि आज क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 2024 के लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे साथ ध्यान देंगे और कंटिन्यू ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी मेरे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहिए। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। तो चलिए आज की क्लास में जो बताने वाले हैं विक्रमशिला के बारे में। किसके? आज विक्रमशिला चैप्टर 12 हो गया। विक्रमशिला के बारे में आज बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आज चलेगा, जो कि आप लोग आज हेडिंग में देख रहा होगा। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो रहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया, यानी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया है, यानी अंग्रेज़ों से, फ्रांसीसियों से, यानी के तुर्कों के, पाकिस्तानियों के। तो तुर्कों क्या है? तुर्कों के। किससे हो गया था? तुर्कों से। किससे? तुर्कों से। तो तुर्कों आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? एक का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, तुर्कों के। ठीक है ना? कौन हो जाएगा? तुर्कों के। तो तुर्कों ऑप्शन कौन ऑप्शन में मिल रहा है? एक का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। एक का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि राजा धर्मपाल ने ही किया। किसने किया? राजा धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने। 2021 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो राजा धर्मपाल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना? 2 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर, ठीक है ना? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मध्य काल में, बौद्ध काल में, प्राचीन काल में, आधुनिक काल में। तो बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का यानी केंद्र था। तो बताइएगा मध्य काल में। कौन काल में? मध्य काल में। तो मध्य काल में आपको क्या हो जाएगा सही? 3 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। मध्य काल में। कहाँ? मध्य काल में, ठीक है। चलिए यानी विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तो विक्रमशिला कहाँ पे यानी अवस्थित है। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिचक में। कहाँ पे? अंतिचक में, यानी अंतिचक में ये मतलब अभी अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 4 का आपको बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 4 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में। तो बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। किस में है? बिहार में ही है। कहाँ पे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है ना? कहाँ पे? बिहार में। तो आपको 5 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। तो
ध्यान दीजिएगा, धर्मपाल ने, किसने? धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? धर्मपाल। तो 6 का आपको सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, धर्मपाल ने। विक्रमशिला में अध्यापन यानी अध्यापन का माध्यम ... भाषा थी, संस्कृत, पाली यानी प्राकृत और अवहट। तो बताइएगा विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम भाषा जो ... जो थी वो मतलब कौन भाषा थी? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाली कौन था? ये ध्यान दीजिएगा, संस्कृत है। कौन है? संस्कृत। कौन भाषा है? संस्कृत है, ठीक है ना, संस्कृत। 7 के ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य यानी कुलपति थे 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सूर्यभद्र और हरिभद्र, आर्यभट्ट और धर्मपाल। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएगा हरिभद्र जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 8 के बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था, यानी किस वर्ग में रहना पड़ता था? तो ध्यान दीजिएगा 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है। और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तो ठीक है ना। तो भिक्षु किस वर्ग में रहना पड़ता था? भिक्षु वर्ग में। कहाँ पे? भिक्षु वर्ग। तो 9 का आपको बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। तो साथ ही साथ कंटिन्यू बने रहें। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया है? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुर्क आक्रमण यानी आक्रमणकारी लुटेरों ने, किसने किया? तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने ही किया। तो 10 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, 10 का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन यानी विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा, ठीक है ना, कौन रहा? सुना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देंगे, ठीक है। 11 का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 का सी नंबर क्वेश्चन। तो स्वयं विक्रमशिला अपने ही रहे, ठीक है ना। विक्रमशिला और अतीत और वर्तमान कौन यानी सुना रहा? तो स्वयं विक्रमशिला क्या रहा है? स्वयं विक्रमशिला ही रहा। तो 11 के सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? यानी लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? आर्यभट्ट ने, मिहिर भट्ट ने और अति दीपंकर किसी ने नहीं। तो बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे साथ ध्यान दीजिएगा और कंटिन्यू हमारे साथ ध्यान देंगे। तो लामा संप्रदाय की जो शुरुआत किसने की है? तो अतीश दीपंकर। किसने? अतीश दीपंकर ने। किसने? अतीश दीपंकर ने ही किया। किसने किया? अतीश दीपंकर ने। तो 12 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा हमारे साथ कि ...
विदा के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं 2020, ठीक है ना। ... विदा के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खगोल में, भूगोल में, ज्योतिष में, चिकित्सा में। तो बताइएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हमारे साथ। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन पे जो आपको ध्यान दीजिएगा, तो आपको 13 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, खगोल। क्या हो जाएगा, डॉट में क्या भराएगा, खगोल। तो ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग महाजन पद यानी अंग महाजन पद का आधुनिक नाम है क्या, यानी अंग महाजन पद का आधुनिक नाम है क्या। मुजफ्फरपुर, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर। तो बताइएगा कि अंग महाजन पद का आधुनिक नाम है क्या। मुजफ्फरपुर, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर। तो बताइएगा 14 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भागलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागलपुर, यानी भागलपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा, भागलपुर। आप चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला पाठ किस यानी विदा है, यानी विक्रमशिला पाठ की विदा है। निबंध से, आत्मकथा से, कहानी से, संस्मरण से। निबंध से, आत्मकथा से और कहानी से और संस्मरण से, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहा, ध्यान दीजिएगा, 15 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। विक्रमशिला पाठ की विदा से है, निबंध से, ठीक है ना। किससे है, निबंध से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि विक्रमशिला, क्या है, विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे, 4, 6, 8, 10। तो बताइएगा विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे, 4, 6, 8, 10। तो 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 6 थे, कितने, 6, यानी 16 के बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला की स्थापना कब हुई, यानी विक्रमशिला की स्थापना कब हुई थी। 18वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में और बताइएगा 20वीं सदी में। तो आपका यदि आपको पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ रहें, ठीक। तो बताइएगा 17 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाएगा 8वीं सदी में ही हुआ। किसमें, 8वीं सदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। विक्रमशिला की स्थापना कब हुई, 8वीं सदी में, ठीक है। चलिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग आते ही रहे। चलिए विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे, 6। तो आपको 16 का बी ऑप्शन और 17 का बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके।